नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन, जो कि आपके हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर के लिए और आने वाले सभी स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट के लिए बेहद लाभकारी होगा। ये लीगल डिक्टेशन होगा, 10 मिनट का डिक्टेशन रहेगा। क्योंकि दोस्तों अगर आपको 5 मिनट या 6 मिनट का स्किल टेस्ट देना है तो आपको तैयारी 10 मिनट की करके जाना है। अगर वहाँ पे 70 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से मांगा जाएगा तो आपको तैयारी 90 की करके जाना है, ताकि डिक्टेशन लिखते समय आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना, जिससे हमारी आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर चैट करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। रेडी, स्टार्ट। जब मैं कृषकों से संबंधित बेहद चिंता के विषय में राष्ट्रपति के भाषण की पंक्तियों को पढ़ता हूँ तो मुझे सिंगूर आंदोलन के दिनों की बात याद आ जाती है। जब मैं पैरा 14 को पढ़ता हूँ तो बार बार मेरे दिमाग में एक ही सवाल उठता है, क्या यह कृषकों के अधिकार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए या फिर किसी व्यक्ति विशेष के उद्योगपति के अधिकार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हमने अपने राज्य में यह देखा है कि कृषक, किसान और बंगाल के लोगों ने हमारी नेता ममता बनर्जी के नेतृत्व में राज्य की कृषि विरोधी, किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ गत 2 वर्षों तक लड़ाइयाँ लड़ी हैं। सिंगूर के पीछे यही कारण थे, नंदीग्राम के पीछे भी यही कारण थे जो हमने देखे हैं। इसलिए जब मैं खंड 14 को पढ़ता हूँ तो मैं माननीय प्रधानमंत्री से केवल यही अपील करना चाहूँगा कि वे इसे कम से कम पश्चिम बंगाल में लागू करें। जब मैं पैरा 10 को पढ़ता हूँ तो मैं अपने राज्य के IPS अफसरों को देखकर वहाँ की पुलिसिया व्यवस्था पर आश्चर्य होता है। मेरा सुझाव है कि 1861 में सत्तारूढ़ दल का खिलौना ना बने। पुलिस को अधिक से अधिक नागरिकोन्मुखी बनाने का अनिवार्य प्रावधान होना चाहिए। जब मैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के संबंध में पैरा 18 को पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि इस अधिनियम ने कुछ हद तक इस देश के लोगों को काम का अधिकार दिया है। दुर्भाग्य से हमने अपने राज्य में ऐसा नहीं देखा है। यहाँ तक कि 100 दिनों के काम संबंधी कार्यक्रम के 50% कार्यक्रम को भी पश्चिम बंगाल के दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में लागू नहीं किया गया है। मेरा सुझाव है कि यह सभा पूर्ण रूपेण एक ऐसी व्यवस्था लाएं जिसमें उन लोगों को जवाबदेही दी जाए जो इस अधिनियम को लागू करें। इसलिए सख्त तरीके से निगरानी की जानी चाहिए और इस अधिनियम में कड़े प्रावधान होने चाहिए। मैं चाहता हूं कि
सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू की जाएं। मेरा अनुरोध है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में मुस्लिम समुदाय की प्रतिशतता बढ़ाई जाए। देश के लाखों नवयुवकों का भविष्य अंधेरे में लटक रहा है। सरकार करोड़ों नवयुवकों को काम नहीं दे पाई है। उन्हें जल्द से जल्द रोजगार मिले। हमारे देश में 2.5 करोड़ नवयुवक विदेशों में या तो पढ़ रहे हैं या तो रोजगार में लगे हुए हैं। उनकी सुरक्षा के लिए सरकार को ठोस कार्यवाही करनी चाहिए। महोदय, मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कुछ आपत्तियां हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहीं पर भी भ्रष्टाचार का उल्लेख नहीं हुआ है। इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए तुरंत कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से बढ़ रहा है। जाली नोटों की समस्या से भी युद्ध स्तर पर निपटना होगा। 55 मिलियन लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। अतः रक्षा एवं केंद्रीय सेवाओं में 6 लाख रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार केंद्रीय सेवाओं में कार्यरत 5 लाख कैजुअल कामगारों तथा डाक सेवा में कार्यरत 3 लाख विभागेतर कर्मचारियों को भी नियमित किए जाने की आवश्यकता है। शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने के संबंध में भी कोई प्रस्ताव नहीं है। आज भारत की सबसे बड़ी समस्या आतंकवाद है। अतः हम समुचित सुरक्षा उपायों सहित कड़े आतंकवाद विरोधी कानून की मांग करती हैं। हमें पुलिस बल व सशस्त्र को भी आधुनिकीकरण किए जाने की भी आवश्यकता है। रक्षा बजट में वर्तमान में किए जा रहे 2.5% खर्च बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 3.5% तक किए जाने की तुरंत आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त कृषक समुदाय को केवल ऋण माफी की आवश्यकता ही नहीं है, जिससे केवल धनी कृषकों को ही फायदा होता है, अपितु उनकी सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए एक विस्तृत पैकेज की आवश्यकता है। इसी प्रकार गन्ने और धान का समर्थन मूल्य भी बढ़ाया जाना चाहिए। वस्त्र उद्योगों के लिए जाना जाता है, लेकिन अक्सर होने वाली बिजली कटौती के कारण इस उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण करूर और आसपास के इलाकों में बेरोजगारी बढ़ी है। यह सभा श्रीलंका में तमिल लोगों की दशा के बारे में तमिलनाडु के लोगों की भावनाओं को अच्छी तरह जानती है। लगभग 3.5 लाख तमिल लोग श्रीलंका के कैंपों में रह रहे हैं। इन तमिल लोगों के पुनर्वास और सहायता कार्य के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की धनराशि दी जाए। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण
में जो विषय टच किए उन पर सरकार का ध्यान नहीं गया है। उनमें मुख्य रूप से महिलाओं के लिए कुछ नहीं कहा गया है। कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए कुछ नहीं कहा गया है। कन्या भ्रूण हत्या देश में एक महत्वपूर्ण विषय बनता जा रहा है। लिंग भेद बढ़ता जा रहा है। मेगा हाईवे बन रहे हैं, लेकिन जो एक्सीडेंटल मृत्यु हो रही है उसमें जो मुआवजा दिया जाना चाहिए वह बहुत उचित नहीं है। शहरों की आबादी बढ़ी है। नेशनल लेवल पर कोई ट्रैफिक प्लान नहीं है। ट्रैफिक जाम से मुक्ति पाने के लिए एक नेशनल लेवल पर एक ट्रैफिक प्लान बनना चाहिए। स्टॉप हो गया दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डेली डिक्टेशन के लिए आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं। यदि आपको मेंबरशिप ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।